की ख्वाहिशात सिर्फ यहाँ तक हैं, लेकिन एक मोमिन और मुसलमान की ख्वाहिश कहाँ है, उसका मकसद और उसका टारगेट कहाँ तक है कि वो दुनिया भी बेहतरीन गुजार के जाए, वो अल्लाह की जन्नत में भी जाए, अल्लाह की जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी पाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार भी नसीब। अच्छा, ये मकासद तो हैं। अब हमें ये बात समझनी है कि हर मकसद को पाने के लिए मुझे और आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी है, कितनी मेहनत करनी है, कितनी एफर्ट लगानी है, कितना हमारा ताल्लुक होगा उस काम को हासिल करने के लिए, उसके लिए हमारी कितनी मेहनत दरकार है। ये 4-5 अल्फाज कुरान मजीद से मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। आज हम परेशान, हमारी औलाद नाफरमान, हमारे रिज़्क़ में रिज़्क़ आने के बावजूद बरकत नहीं है, बीमारियां बेशुमार हैं। उनकी बुनियादी वजह यह है कि जो अल्लाह ने इंसान को बनाने के बाद जो सिस्टम दिया था कि हर चीज को हासिल करने के लिए ए बंदे इतनी मेहनत कर लेगा, मेरा वादा है मैं आपको वो चीज दे दूंगा। हमने अल्लाह के सिस्टम से नाफरमानी की, अल्लाह के कवानीन को तोड़ा, जिसके नतीजे में बीमारियां, जिसके नतीजे में बेसुकूनी, जिसके नतीजे में लड़ाई झगड़े और जिसके नतीजे में आज हमारी आवाम कहाँ खड़ी है और हमारी हुकूमत कहाँ खड़ी है, हमारे सामने है। आप ईमान से बताइएगा, आपके सामने कई मर्तबा ऐसी चीजें आई हैं, मैं आपको मौजूदा चीजों के साथ ताल्लुक बना के एक चीज समझाना चाहता हूं। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आगे इशारा है और इशारे पे टाइम चल रहा है कि इस इशारे के बंद होने में 15 सेकंड बाकी हैं और आप थोड़ा सा पीछे हैं। हम सब के नजदीक वो एक टारगेट बन जाता है कि मैं इस इशारे को 15 सेकंड से पहले क्रॉस कर जाऊं। तो हमारी क्या हो जाएगी, एक टारगेट तय हो गया। उसके लिए क्या हम अपनी स्पीड गाड़ी की कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? डेफिनेटली हम उसको ज्यादा करके हम अपने टारगेट को पाने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के जिंदा रहने के लिए उसको रिज़्क़, रोजी रोटी कमाने के असबाब और तरीके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बता दिए, हलाल और हराम के ज़राए बता दिए। तो सबसे पहले हम रिज़्क़ की बात करते हैं कि हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है। हर इंसान की ये कोशिश है कि मुझे अच्छा, हलाल और पुरसुकून रिज़्क़ मिल जाए। तो इस रिज़्क़ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी है कि आसानी से हमें रिज़्क़ मिल जाए। पारा नंबर 29 है, सूरतुल मुल्क है, इसकी आयत नंबर 15। घरों में जाके इसका तर्जमा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह कहते हैं, हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, वो ज़ात जिसने आपके लिए इस ज़मीन को नरम कर दिया। फमशू फी मनाकिबिहा, इसके रस्तों पे चलो फिरो। वकुलू मिर रिज़्क़िही, और इसके रिज़्क़ में से खाओ। याद रखना ये एक वक्त के लिए है, व इलैहिन नुशूर, आखिर वापस उसी की तरफ जाना है। अब इस आयत में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फमशू, जिसका उर्दू में माना होता है चलना, इंग्लिश में वॉक करना।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिस्टम बता दिया यहाँ पे, और पूरे कुरान मजीद में, शरीयत में आप इस लफ्ज़ की तशरीह कहीं भी किसी भी आलिम दीन से पता कर लीजिएगा कि रिज़्क हासिल करने के लिए अल्लाह ने कहा फमशू, तुम चलो, वाक करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ बैठे रहने से रोजी नहीं मिलने वाली, आपको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी जितनी चलने में मुशक्कत होती है, और इतनी मेहनत करने पर अल्लाह का वादा है कि आपको रिज़्क आपका मिल जाएगा। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने जो सिस्टम इंसान को बनाने के बाद दिया, आज हम उसकी मुखालफत करते हैं, तभी हम परेशान हैं। अल्लाह कहते हैं कि फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्किही, कि ज़मीन के रस्तों पे चलो फिरो और इसके रिज़्क के में से खाओ। इसका मतलब है कि जितनी ताकत, जितनी कुव्वत आपको चलने में लगती है, अगर हम रिज़्क के लिए इतनी सी मेहनत कर लें, अल्लाह की कसम, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने आपको आपका रिज़्क देना है। लेकिन इसके मुकाबले में हमने क्या किया, जिसकी वजह से हम परेशान हैं? हमने वो मुकाबलाबाजी शुरू कर ली। हालांकि मुकाबलेबाजी के लिए एक हमारा टारगेट कुछ और दिया गया है। तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जो सिस्टम दिया है मुझे और आपको, वो ये दिया है कि ए बंदे, आपको रिज़्क की ज़रूरत है, रोज़ी की ज़रूरत है, और ज़िंदा रहने के लिए ये करना है। लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी है आपने, कितनी मुशक्क़त करनी है, इतनी सी कर लो जितनी चलने में आपको आपकी एनर्जी खर्च होती है, तो अल्लाह का वादा है आपको आपका रिज़्क मिल जाए। दूसरे जगह पे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी को जिक्र किया कि जब जुमा की अजान हो जाती है, अपने कारोबार सब कुछ ख़त्म करके मसाजिद की तरफ आ जाओ। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, जब नमाज मुकम्मल हो जाए, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, उसमें इंतशार यानी फैल जाओ ज़मीन में। उसमें भी ये नहीं कहा कि तुम भागो दौड़ो और रिज़्क तलाश करो। तो पहला कानून आप समझ लें, इंसान की तख्लीक के बाद अल्लाह ने जो सिस्टम दिया है वो उसका रिज़्क हासिल करना है, और उसके लिए मुझे और आपको कितनी मेहनत करनी है कि हमें आसानी से अल्लाह रिज़्क दे देंगे, इतनी मेहनत जितनी चलने फिरने में मुशक्कत होती है। नंबर 2, हम में से हर शख्स ये चाहता है, ये बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह के घरों में लेके आते हैं, आप में से हर शख्स की ख्वाहिश है कि मैं